अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आहिस्ता इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर वाले सब सो रहे हैं, रात का टाइम है और मैं व्लॉग बैठ के एडिट कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना मैंने इंट्रो रिकॉर्ड किया ना मैंने आउट्रो रिकॉर्ड किया। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसका इंट्रो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ऑब्वियसली सर्दियाँ हैं, फैंस ऑफ हैं तो आवाज़ जो है ना वो बाहर जाती है और घर वाले सभी सोए हुए हैं। सो मैंने कहा अभी मैं आहिस्ता आवाज़ में ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रहते रहते रह जाएगा। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया कि मेरी कोई हिजाब के साथ पिक्चर नहीं है या वीडियो नहीं है जो मैं यहाँ पे अटैच कर सकूँ। ड्रेस तो मैंने आपको दिखा दिया था, ज्वेलरी भी थोड़ी बहुत दिखा दी। इस व्लॉगिंग में मैंने क्या पहना, मेकअप में अपना नहीं दिखा सकी। मुझे अगर कोई पिक्चर ऐसी मिली जिसमें मेरे बाल से रकम शो हुई है, मैं जूम इन करके यहाँ पे अटैच कर दूँगी पिक्चर कि आप देख सको मैं कैसी लग रही थी। मेकअप उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा कमाल का हुआ था। मैंने खुद अपना मेकअप किया था और मैं ट्यूटोरियल उसका शेयर करूँगी आप सबके साथ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कि कैसे मैं तैयार हुई थी, क्योंकि मैंने ग्लिटर्स भी लगाए थे और बहुत अमेजिंग लग रहा था मेरा मेकअप। और बाल जो है वो मैंने स्ट्रेट किए थे और नीचे से कर्ल्स किए थे, ऊपर से स्ट्रेट नीचे जाके कर्ल्स। लेकिन वो कर्ल्स ख़राब हो गए थे क्योंकि मेरे पास हेयर सेटिंग स्प्रे नहीं था, तो उस वजह से जो है वो कर्ल्स खुल गए थे। फिर मैंने घर आके दोबारा पिक्चर्स लेने के लिए जो है ना वो कर्ल्स आगे सिर्फ आगे वाले बाल कर्ल किए थे अपनी लेट को, ताकि जो है पिक्चर अच्छी सी आए। और बहुत हैवी ड्रेस था मेरा, बहुत हैवी काम हुआ था, ऊपर से ज्वेलरी भी मेरी हैवी हो गई थी थोड़ी। और उसके अलावा लेकिन मेकअप इतना कोई हसीन तरीन लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मैं और मेरी सिस्टर गए थे शादी पे क्योंकि सिर्फ 2 लोगों को बुलाया था और मेरी सिस्टर ने मेरी बारात पे जो लहंगा पहनना था, बारात या वलीमे पे जो लहंगा पहना, बारात पे जो लहंगा पहना था वही पहन के गई थी वो, और इतनी प्यारी लग रही थी मेरी सिस्टर। मैंने आगे क्लिप में दिखाया उसका लहंगा ड्रेस दिखाया, थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के शूट की थी वीडियो। तो और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो भी खुद ही तैयार हुई थी लेकिन उसका मेकअप भी बहुत हसीन लग रहा था। तो ऑब्वियसली वो कैमरा में आती नहीं, व्लॉग में आती नहीं, तो मैं उसका फुल लुक तो मैं आपको दिखा नहीं सकती ना, हाफ लुक दिखा सकती हूँ। जितना मैं दिखा सकी थी मैंने दिखा दिया था। और मम्मा जो है ना वो मेहंदी पे चली गई थी, मेहंदी पे सिर्फ एक बंदा बोला था तो मम्मा मेहंदी पे चली गई थी। और बारात पे मम्मा ने कहा तुम दोनों बहनें चली जाओ, तो हम दोनों बहनें चली गई थी। और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह मम्मा के बगैर जो है ना किसी शादी पे गई हूँ और मेरी बहन भी, तो बड़ा थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि बगैर मम्मा के फ़र्स्ट टाइम ऐसे किसी शादी पे आए हैं। और वहाँ पे जाके मेरी सिस्टर ने जब से लेंसेज लगाए थे उसको इतने इरिटेट कर रहे थे क्योंकि आई थिंक उसने क्रीम लगाई थी, उन्हीं फिंगर्स से जो है उसने लेंस डाल दिया था, उसकी आई में इरिटेशन शुरू हो गई थी। फिर उसने हॉल में जाके जो है वो लेंसेज उतार के रख दिए। मेरे पास वो भी नहीं था, लेंस वाला बॉक्स भी नहीं था कि उसमें रख सकती, तो ऐसे ही उसने क्लच में डाल के रख दिए और वो जो है ना वो लेंस आधा आधा हो गया। सो इस तरह मेरा एक पेयर ऑफ लेंस टूट गया। एंड चलें जी अब शुरू करते हैं व्लॉग। यहाँ पर हम लोग टैक्सी पे बैठ कर जो है ना वो जा रहे हैं हॉल की तरफ। और हमें लगा था कि हम लोग जो है वो लेट हो गए हैं, 7 बजे का टाइम था और हम लोग 8 बजे जो है 7:45 घर से निकले थे। तो हमें ये हो रहा था कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इतने लोग आए नहीं हुए थे, बहुत देर से आए थे लोग और बारात भी बहुत देर से आई थी, दुल्हन भी बहुत देर से आई थी। और मैंने ये शरारा पहना था और थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट थी, इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी। सो ये मैंने पहना था, फुल हैवी काम हुआ पता है, इस पर बहुत प्यारा लग रहा था ये ड्रेस पहना हुआ। और ये जी रास्ता मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, काफ़ी दूर थी जगह जहाँ हम गए थे, पर ये था कि टैक्सी में हमने कहा चलो जल्दी पहुँच जाएगी। और यहाँ पर जी फुल ऑन चीट चल रही थी, चन्ना चाट और ये समोसा और नान और पता नहीं क्या, कि अकेले मैंने नहीं खाया था, बाकी सब ने भी खाया था। और सालन था बहुत मज़े का। अच्छा, फिर आते हुए हम लोग आ गए थे अपनी ही बिल्डिंग की और आंटियों के साथ। सो ये यहाँ पे अब वापसी। अच्छा, मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। वहाँ हॉल में जाके मेरे साथ इतने ब्लेंडर्स हुए ना। सबसे पहले तो जाते ही मेरी बहन कहती है कि नहीं मुझे शर्म आ रही है, तुमने आगे होना। अब मैं कभी भी आगे नहीं हुई है, हमेशा मम्मा को आगे करती होती थी, लेकिन मेरी बहन कहती नहीं तुमने आगे होना।
मैं पीछे हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे ही दरवाज़ा खोला एंटर हुई, मैं गिरने लगी थी क्योंकि मुझे वो स्टेप नज़र नहीं आया था। खैर गिरी तो नहीं थी, बट मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। पता है एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाए वॉल में एंटर होते ही। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, जब मैं खाना डाल रही थी तो खाना डालते हुए जो है ना क्या कहते हैं, मेरा दुपट्टा शिफॉन का, मतलब वो शिफॉन सिल्क होता है, मतलब जो आपने देखा मेरा दुपट्टा, तो वो जो है इतना उड़ा था, इतना उड़ा था। मैं खाना डाल रही और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, जहाँ पे हमें खाना दिया था वो फुल ओपन था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मैं जो है ना अपनी प्लेट में डाल रही थी रशियन सैलेड, हवा इतनी तेज़ अचानक से और तेज़ हो गई, मेरा दुपट्टा उड़ के वो सारा खाने की तरफ जा रहा था जहाँ खाना पड़ा हुआ था। लाइक मैं खाना डाली थी खड़ी होकर। एंड अब मुझे समझ ना आए, मेरी बहन, मेरे साथ टेबल पे जितनी आंटियाँ हमारी बिल्डिंग की बैठी हुई थी, जो जिनको मैं जानती थी, तो वो सब भी चले गए और मैं अकेले, क्योंकि मेरी बहन की आंटी, खाना मैंने नहीं डालना, मेरी प्लेट भी तुमने ही बनानी है। तो मुझे देर लग गई प्लेट बनाते बनाते, क्योंकि मुझे अपनी भी बनानी पड़ रही थी और उसकी भी बनानी पड़ रही थी। मेरी बहन को मैंने साथ खड़ा किया, मैंने कहा रुको मैं डाल के देती जाती हूँ, तुम जो है ना वो कर लो, ले जाना ना, पकड़ ले रहा हूँ। क्योंकि लाइन बहुत बड़ी लगी हुई थी। इधर का ये रूल है कि लाइन वाइज आपको खाना डालना पड़ता है। पक्षांग एकदम से जैसे ही खाना खुले भाग जाओ, ये सीन नहीं था, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा वो कंफ्यूज, अच्छा मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि सब लोग खाना डाल के अपने अपने टेबल्स पे चले गए और मैं वहाँ पे अपना दुपट्टा पकड़ ही, वो मुझसे संभाला ही ना, जब वो ऐसे उड़ी जाए। मैंने कहा दुपट्टा गंदा ना हो जाए, और सेकंड चीज़ ये कि अब कैसे करूँ, मैं प्लेट संभालूँ, मैं दुपट्टा संभालूँ, मैं क्या करूँ। तो मुझे समझ ही ना आया और मेरे टेबल से मैं सबको देख रही हूँ, कोई देख ले मुझे, कोई उठ के आ जाए, लेकिन कोई उठ के नहीं आया। किसी ने मुझे देखा तक नहीं अपने टेबल से। मुझे और ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई और मुझसे खाना भी सही से नहीं खाया गया। मैंने जो सालन डाला था, जब तक मैं अपने टेबल तक पहुंची मेरी बहन खा चुकी थी, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में थी। तो वो खा चुकी थी क्योंकि वो बहुत थोड़ा खाती है, सो वो खा चुकी थी खाना। मैंने कहा चलो अब मैं जो है ना अपने लिए वाला मटन का सालन डाल के लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे मटन पसंद है। जब मैं दोबारा डालने गई, वो हवा इतनी तेज़ थी, खाना खुला हुआ था सारा, और वो मटन के ऊपर जो घी था ना वो जम गया। अब समझ में आई, खाने का दिल भी करा। फिर मैंने आगे से फ्राइज़ खाए और एक समोसा खाया था और थोड़ा बहुत बाकी बाकी चीज़ें टेस्ट कर ली थी। फिर मुझे चाय की क्रेविंग हुई, चाय भी थी वहाँ पे, तो देख के मुझे और ज़्यादा क्रेविंग हुई। फिर मैंने 2 कप चाय पी। जहाँ मुझे अच्छी चाय मिल जाए ना, मैं 3 4 5 10 कप पी सकती हूँ, बिकॉज आई लव 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 चाय। मतलब अच्छी चाय बनी होनी चाहिए, मज़े की, सुकून मिलता है चाय पी के। और इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा कि खाना भी ना खाया जाए, इतनी ठंड लग रही थी। और क्या ब्लेंडर्स हुए थे। आते हुए ये था कि फिर हम लोग अपनी बिल्डिंग की ही आंटियों के साथ बस पर आ गए थे। सो अब कुछ और याद आया कि क्या क्या ब्लेंडर हुआ था, तो फिर इंशाल्लाह किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आई होप जी आज का ब्लॉग, मेरी ये ब्लेंडर वाली स्टोरी आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।